राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करौली जी के दरबार में। आप सभी का स्वागत है मेरी मैया रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति मानव दुर्गा, जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपकी ये महिमा सुनते हैं माँ, उनके घर में सदैव खुशियाँ हों, सुख समृद्धि आई, कभी कोई कष्ट संकट उस परिवार में ना हो माँ। यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी। जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज हम करते हैं दान का महत्व। दान का महत्व क्या होता है, दान का अर्थ क्या होता है और कौन सा दान सबसे बड़ा दान कहा जाता है, जो जिससे बड़ा कोई दान नहीं होता। अतः ये दान का महत्व पाठ आप सभी के लिए लाभकारी हो। एक नहीं रहा, हमें अपने दान के बारे में जो हम कर रहे हैं उसके बारे में हमें पता चलना चाहिए कि हम कौन सा दान किस विधि करें, किस प्रकार करें। पूरा सुने, छोटा सा पाठ है, बहुत ही अच्छी तरह समझाएंगे। जय श्री राम। दान का अर्थ, दान कभी नष्ट नहीं होते। दान दिया जाए पर उसका हिसाब न रखा जाए। सही दान है वही सही दान है। अर्थात हम किसी प्रकार किसी की सहायता करें पर उसके बदले में कुछ भी ना चाहें, यही दान का वास्तविक रूप है। दान देना नहीं है, देने के पीछे हमारी भावना क्या है, यह मुख्य बात है। किसी के स्वार्थ या प्रेम, अपनत्व या वापस लेने से प्रेरित होकर देते हैं तो वह दान नहीं है। निष्काम, निष्कपट, निस्वार्थ एवं निर्मल भाव से देने की क्रिया को दान कहते हैं। यदि कोई पिता अपने पुत्र के लिए या नौकर के लिए, सगे संबंधी या दूसरे दूर के रिश्तेदार के लिए कुछ करता है तो वह दान नहीं है, यह तो एक उसका कर्तव्य है या अपनेपन से प्रेरित होकर की गई सहायता है। किसी को कुछ देना दान है कि नहीं, इसका निर्णय दाता के मनोभावों पर निर्भर करता है। दान का महत्व, मनीषियों ने संसार को अक्षण भंगुर कहा है। प्रत्येक जड़ चेतन सब एक ना एक दिन नष्ट हो जाएंगी, परंतु दान को संसार में अक्षय कहा गया है। सब नष्ट हो जाएगा पर दान कभी नष्ट नहीं होता है। महाभारत में वेद व्यास जी लिखते हैं, शिक्षा अक्षयम गच्छति काल पर्ययात सुबद्ध मूला निपतंती पादपा जलम जल स्थान गतम च शुष्यति हुतम च दतम च तथैव तिष्ठति। जब महादानी कर्ण से कवच कुंडल मांगने ब्राह्मण वेशधारी इंद्र आए तो उनके मित्र शल्यराज ने उन्हें मना किया, तो कर्ण ने कहा, मित्र मुझे इसके लिए टोकिए मत, क्योंकि विद्या जो कभी नष्ट नहीं होती वह भी समय के साथ नष्ट हो जाती है। कितना ही मजबूत जड़ वाला वृक्ष हो, एक ना एक दिन वह भी नष्ट हो जाता है। जल हो वह भी सूख जाता है, समुद्र में बहकर चला जाता है, किंतु निष्काम भाव से किया हुआ हवन और दान कभी नष्ट नहीं होता। अतः यदि दानदाता को रोकेंगे तो आप अपयश के भागी होंगे। कहा भी गया है, दान देत में वर्जे जो कोई, वह तो लदवा घोड़ा होई। अर्थात दान देने में कोई रोकता है तो वह घोड़े जैसा पशु योनि धारण करता है। वैसे दान शब्द ही अपने आप में गौरवशाली है। जिस प्रकार अग्नि की एक चिंगारी सारे संसार को भस्म कर सकती है, उसी प्रकार अति लघु दान को भी छोटा नहीं कहा जा सकता। हमारे द्वारा निर्मल भाव से दिया गया दान हमें ऊंचे शिखर पर पहुंचा सकता है। संसार में अन्नदाता को बड़ा कहा गया है, क्योंकि इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। अन्नाद भवन्ति भूतानि, उससे भी अति परम बढ़कर विद्यादान कहा गया है, क्योंकि हम जीवित हैं और विवेक नहीं है तो मानव का अभाव हो जाएगा। यदि दान के संबंध में विशेष विचार करें तो प्रेम दान सर्वोत्तम है। कहते भी हैं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग भी दुर्गर खाई।
जिस जीवन में प्रेम भाव उत्पन्न हो गया, समझिए उसने सबको जीत लिया। प्रेम के वश में सारा संसार। दान किसे दिया जाए, यह भी विचारणीय है। कोई भी दान जब तक सार्थक नहीं है, जब तक उसका संपूर्ण उपयोग ना हो। इसके अलावा वस्तु की उपयोगिता आवश्यकता निर्धारित करती है। जैसे किसी को जोरों से भूख लगी है, उसे स्वर्ण के आभूषण के दान करने से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमें ऐसे सुयोग्य पात्र को दान देना चाहिए जो उस वस्तु, उस राशि का अधिकतम उपयोग कर सके। इसके संबंध में कहा गया है, वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनम वृथा दानम समर्थस्य वृथा दीपो दीपा दीवापी च। जिस तरह समुद्र में वर्षा वृथा है, तृप्त आदमी को भोजन कराना व्रत है। दिन में दीपक का प्रकाश निष्प्रयोजन है। जिसे जिस तरह की आवश्यकता हो, उसे उसी प्रकार की सहायता प्रदान करना शेषकर होता है, सबसे बड़ा दान होता है। जय श्री हरि, जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें आगे भी शेयर करें, दान का अर्थ, महत्व एवं महादान कौन से होते हैं, हमारे भाव कैसे हों जब हम दान दें। ये पूरा प्रकरण, पूरा वर्णन आपके घर में सदैव खुशियां बनी रहे। चैनल से अवश्य जुड़ें। जय श्री राम।